Hello dear students, welcome again to English class. So to continue our studies from today onwards, we are switching on to the online classes. For this, I expect your full attendance and regularity. Whenever a video is sent to you, you have to watch them, you have to complete your work, and whatever queries you are having, you can contact us or you can message us as well as you can call us. So in any case, our studies should not hamper. Okay, clear? So, fourth class, we were studying the relative pronoun, unit 8, page number 40. So, in class, we have discussed it and we have to solve the exercise part. Now, first of all, we will revise the topic, okay? And then we will solve the exercise. Clear? So, let's revise the topic. So, you have to open page number 40 of your grammar book. So, what is the given? There are some examples. I met a man, he was riding an ass. The first sentence is, I met a man, he was riding an ass. I met a man who was riding an ass. Okay. Now let us look to the next sentence. The girl is my sister. She is carrying the tray. The sentence, again the second sentence is, the girl who is carrying the tray is my sister. So what is the difference between the two sentences? Like in the first one, you can see, I met a man, he was riding an ass. It means I met a man, full stop है, फिर who was riding an ass. Okay? तो यहाँ दो sentences हैं, लेकिन उसके बाद जो sentence है उसमें हमने दोनों sentence को combine कर दिया है. कैसे? I met a man who was riding an ass. तो हमने who word use करके उन दोनों sentence को combine किया है. इट मीन्स मैं उस इंसान से मिला था जो एस राइड कर रहा था. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल इज माई सिस्टर, शी इज कैरिंग द ट्रे. अगेन देर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेज एंड वी कैन कंबाइन दैम लाइक द गर्ल हु इज कैरिंग द ट्रे इज माई सिस्टर. ओके. सो द गर्ल हु, वो जो लड़की ट्रे कैरी कर रही है वो मेरी बहन है, वो मेरी सिस्टर है. तो यहाँ भी हमने वर्ड यूज किया है और दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया है. क्लियर? नेक्स्ट वन, दिस इज द बॉय, हिज लेग वाज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट. अगेन देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस. दिस इज द बॉय, फुल स्टॉप, हिज लेग वाज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट. तो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं. अब हम इन्हें कंबाइन करेंगे. कैसे? दिस इज द बॉय हुज लेग वाज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट. ये वो लड़का है जिसका पैर एक्सीडेंट में टूट गया था. ओके. सो यहाँ पर हमने वर्ड कौन सा यूज किया है? हुज. अगेन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय द हेडमास्टर गेव हिम अ प्राइज. सो दिस इज द बॉय टू whom द हेडमास्टर गेव अ प्राइज. सो अगेन वी कैन कंबाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड whom, कि ये वो लड़का है जिसको हेडमास्टर ने प्राइज दिया था. क्लियर? आप देख रहे हैं किस तरह से सेंटेंसेस को हम कंबाइन कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज किया हु, सेकेंड में भी हु, नेक्स्ट हुज एंड नेक्स्ट whom. नाउ अगेन, द बेगर हैड अ वुडन लेग, वी सॉ हिम यस्टरडे. कि हमने एक भिखारी को देखा, अब एक बैगर था, भिखारी था जिसका वुडन पैर था और हमने उसे कल देखा था. तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है. अब हम इसे कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं सेंटेंस को. द बेगर whom we saw yesterday had a wooden leg. Again we have used the word whom. Okay. This is the house Jack built it. This is the house that Jack built it. Okay. ये वो हाउस है जिसको जैक ने बनाया. क्लियर? नेक्स्ट वन, दिस इज द हॉर्स इट वन द रेस. सो दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस. ओके. नेक्स्ट, द पिक्चर वॉज पेंटेड बाय माई सिस्टर, इट इज ऑन it is on the wall. The picture which is on the wall was painted by my sister. जो पिक्चर वॉल पर है वो मेरी सिस्टर ने पेंट की है. सो किस तरह से हमने who, whose, whom, है ना, that, which, ये वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन किया है. तो ये जो सारे वर्ड्स है, द वर्ड्स लाइक who, whose, whom, that, which, ये सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. Okay, now you can refer the definition. What is the definition given? The definition, the words like who, whose, which, whom, that join the two sentences and refer back
सो द प्रोनाउन हुज, होम, विच, दैट, ये जो भी वर्ड्स हैं इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और ये वर्ड्स किसी भी नाउन को रेफर करते हैं. ओके, सो इन अदर वर्ड्स इफ वी से गो टू द डेफिनेशन वी विल सी द प्रोनाउंस हु, होम, हुज, विच एंड दैट which join two sentences and refer back to nouns going before them are called relative pronouns. Okay, and the nouns to which them they refer are known as antecedents. जिन nouns को ये refer करते हैं ना उन्हें ये antecedents कहते हैं, उन्हें हम antecedents कहते हैं. Okay, so again let us revise the definition. The pronouns who, whom, whose, which and that which join two sentences and refer back to the nouns going before them are called relative pronouns, and the noun to which the relative pronouns relates or refers are known as antecedent. इसका मतलब है जिस भी सेंटेंस में जिस नाउन की बात हो रही है ना वो नाउन एंटीसीडेंट है. क्लियर है? ओके, नाउ देयर आर सम मोर रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो स्टूडेंट्स. लाइक द वर्ड्स लाइक हु, होम और जो हुज है ये वर्ड्स हैं, ये हम किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए रेफर करते हैं. ओके, और अगर कोई जैसे वर्ड्स हैं विच और दैट ये हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए. ओके, जहाँ पे भी एनिमल्स का नाम होता है या फिर किसी चीज़ का नाम होता है ना वहाँ हम विच और दैट यूज़ करते हैं. और अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, सपोज द बॉय हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर बॉय की बात हो रही है ना तो हमने हु यूज़ किया है. तो हु, हुज और हुम हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जब हम पर्सन एज अ नाउन रेफर कर रहे होते हैं. एंड इफ वी आर रेफरिंग टू सम एनिमल और थिंग एट दैट टाइम वी यूज विच एंड दैट. सो दीज आर द जनरल रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल यूजिंग them to combine the sentences. Clear है? तो आपको समझ में आ गया होगा. Now there are some one exercise, that is exercise 2. Okay, so exercise 1 we have done in the class. Now we will be doing exercise 2. So the first question, what is the question? Fill in the blanks with relative pronouns in the following sentences. अब आप जो भी हमने पढ़ा है ना वो जब हम इस पे इम्प्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन, द पेन डैश आई बॉट वॉज सून लॉस्ट बाय मी. सो द पेन, अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी चीज़ का जब हम नाम ले रहे होते हैं वहाँ हम दैट या विच यूज़ करते हैं. ओके, सो द पेन दैट आई बॉट वॉज सून लॉस्ट बाय मी, जो पेन मैं लेके आया था वो मेरे से गुम हो गया है. सो दैट. नेक्स्ट वन, These are the books dash I have read. So ये वो books हैं जो मैं पढ़ चुकी हूँ. So these are the books, because books are non-living things we can use your which. These are the books which I have read, जो मैंने पढ़ ली है. So here we are going to use which. Clear? Next one. Here is the man dash I met yesterday. So ये वो आदमी है जिसको मैं कल मिली थी. यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? Yes. Here is the man. So here is the man whom I met yesterday. Okay, whom जिसको मैं कल मिला था. तो मैंने आपको बताया कि who, whose और whom हम यूज करते हैं when we are referring to a person. Clear? Next one. This is the box dash I bought yesterday. Again, box is a non-living thing. So यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? That. This is the box that I bought yesterday. Next one, we love those person dash are kind to us. हम उन लोगों को प्यार करते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं या हमसे अच्छे से बिहेव करते हैं. राइट? सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एनी गैसेस? क्या आप बता सकते हैं? वी लव दोज पर्सन डैश आर काइंड टू अस. सो यहाँ हम यूज़ करेंगे हु. वी लव दोज पर्सन हु आर काइंड टू अस. करेक्ट? नेक्स्ट वन, The house in dash I live is a good one. The house, जिस घर में मैं रहता हूँ वो एक अच्छा घर है. राइट? अब यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? हाउस क्या है? किस नाउन को रेफर कर रहे हैं? यहाँ एंटीसीडेंट क्या है? हाउस है ना? सो यहाँ हाउस के बारे में बात हो रही है तो विच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. तो हम यहाँ पर या तो विच यूज़ करेंगे या दैट यूज़ करेंगे. द हाउस इन विच आई लिव इज़ अ गुड वन. जिस घर में मैं रहता.
So the house in dash I live is a good one. It means we are going to use either which or that. हम उन दोनों में से use करेंगे. तो house in which I live is a good one, right? Next one. These are the boys dash I wanted to see. ये वो लड़के हैं जिन्हें मैं देखना चाहता था. तो यहाँ क्या आएगा? These are the boys whom I wanted to see. Next one. These are the knives dash are made up of steel. These are the knives which are made up of steel. Okay, so clear. Now I think that exercise 2 is clear to you. Exercise 1 we have already done in the class, and if you have any questions related to the topic as well as the exercises, you can contact me. Okay, so let's revise the topic once again. The words like which, who, whose, whom, that are used to join the sentences. Okay, and they refer to some nouns. These are known as relative pronouns. Clear? And the nouns to which they are referring, okay, the nouns to which they are relating to are known as antecedent. इसका मतलब है कि जो words what, which, who, whose, whom, which और that है, इन्हें relative pronouns कहते हैं. इन्हें sentences को join करने के लिए use किया जाता है. और जिस नाउन को ये रेफर कर रहे हैं या उस सेंटेंस में जिस नाउन की बात हो रही होती है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट एक्सरसाइज 1 and 2 इन योर बुक. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 3. ओके, सो स्टे कनेक्टेड एंड कंप्लीट योर वर्क. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.